तो प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के व्याख्यान में हम पढ़ रहे थे कि महामुनि योगीराज जब वहाँ पधारे तो उनकी पूजा करके ब्रह्मचारी गुरु के द्वारा जैसे ही कुछ कहने का प्रयास किया गया, तभी कुटिया के अंदर से बालिका के रोने की आवाज़ आई और उस आवाज़ को सुनकर के महामुनि योगीराज ने उस ब्रह्मचारी गुरु से पूछा कि ये क्या है, कौन है, कहाँ से आई और यहाँ कैसे आई। इस प्रकार के प्रश्न उन्होंने सभी के सामने रखे, क्योंकि ऋषिजनों के आश्रम में बालिका का करुण क्रंदन और वहाँ एक छोटी सी बालिका का आगमन, ये वास्तव में आश्चर्य की बात थी। इसलिए आश्चर्य के कारण ही योगीराज ने इस प्रकार के प्रश्न किए, और जब इस प्रकार के प्रश्न योगीराज के द्वारा ब्रह्मचारी गुरु के सामने प्रस्तुत हुए तो ब्रह्मचारी गुरु ने भी उन प्रश्नों का जवाब देते हुए योगीराज से कहा कि भगवान, सूर्यताम यदि कुतूहलम ये संपादित सायंतन कृत्य अत्रैव कुशास्तरणम अधिष्ठिते मयि परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु धीर समीर स्पर्शेन मंदम मंदम आदोल्यमानासु व्रततिषु समुदिते यामिनी कामिनी चंदनबिंदौ इव इंदौ कौमुदी कपटीन सुधाधाराम इव वर्षति गगने अस्मिन् इति वार्ता शुश्रूषुषु मौनम आकलयत्सु पतंगकुलेषु केरौ विकास हर्ष प्रकाश मुखरेषु चंचरीकेषु अस्पष्ट अक्षरम कंपमान निश्वासम श्लतकंठम घरघरित स्मनम चित्कार मात्रम दीनतामयम अत्यावधान स्रवत्या अनुमित अवतिष्ठम क्रंदनम श्रोत्स्या। ऋषि ने कहा कि ये बालिका यहाँ कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, कौन है। तो इसके जवाब में ब्रह्मचारी गुरु ने कहा कि भगवान, यदि कुतूहलम श्रूयताम, इस वृतांत को जानने की आपके मन के अंदर इच्छा है तो श्रूयताम, तो सुनिए। यह कल संपादित सायंतनिक कृत्य, संध्याकालीन संध्या वंदन आदि कार्यों से निवृत्त होकर के अत्रैव, यहीं पर मैं कुशा आसन स्तरणम अधिष्ठिते मयि, इन कुशाओं के आसन पर मैं बैठा हुआ था। कल संध्या वंदन आदि संध्याकालीन कार्यों से निवृत्त होकर के मैं यहीं पर कुशाओं के आसन पर बैठा था, और परितः समानेषु छात्रवर्गेषु, और मेरे चारों तरफ सभी छात्रगण बैठे हुए थे। धीर समीर स्पर्शेन, और मंद मंद पवन के झोंकों से मंदम मंदम आदोल्यमानासु, धीरे धीरे लताएं हिल रही थी। व्रततिषु समुदिते, और रात्रि रूपी नायिका के यामिनी कामिनी चंदन बिंदु, चंदन बिंदु के समान उस चंद्रमा के उदित हो जाने पर, रात्रि रूपी नायिका के चंदन बिंदु के समान चंद्रमा का उदय हो चुका था। और इंदौ कौमुदी कपटीन, और चांदनी के बहाने से सुधाधाराम इव वर्षति गगने,
आकाश मानो अमृत की वर्षा कर रहा था। अस्मिन नीति वार्ता, और हमारी नीति वार्ता को शुश्रूषु सुनने की इच्छा से, शुश्रूषु येसु, और हमारी नीति वार्ता को सुनने की इच्छा से मानो मौनम आकलयत्सु पतंगकुलेषु, पक्षियों ने मौन धारण कर लिया था। और हमारी नीति वार्ता को सुनने की इच्छा से मानो पक्षियों ने मौन धारण कर लिया था। और केरव विकास हर्ष और कुमुदनियों के खिल जाने से मुखरेशु चंचरिकेशु, भौरे प्रसन्नता की अधिकता के कारण गुनगुना रहे थे। अस्पष्ट अक्षरम कंपपान निस्वस्वम श्लतकंठम, कि तभी मैंने किसी का अस्पष्ट अक्षरों और कंपमान और कांपते हुए निश्वासम, निश्वास वाला, श्लतकंठम, रुंधे हुए कंठ से निकलने वाला, कि उसी समय किसी का अस्पष्ट अक्षरों वाला, कांपते हुए निश्वास वाला और रुंधे हुए कंठ वाला, घरघरित स्वनम, घरघराए हुए स्वर वाला, चित्कार मात्रम, चित्कार से परिपूर्ण, दीनतामयम, और दीनता से युक्त, अत्यवधानम, अत्यधिक ध्यान देने पर ही, श्रव्यति इति, सुनाई पड़ने के कारण, अति अवतिष्ठम, जिसके दूर होने का अनुमान लगाया जा सकता था, ऐसा क्रंदनम श्रोसम, करुण क्रंदन सुना। यानी जब कुमुदनियाँ खिल चुकी थी और इसी कारण से भौरे अत्यधिक प्रसन्नता के कारण गुनगुना रहे थे, कि उसी समय मैंने किसी के अस्पष्ट अक्षरों वाले, कांपते हुए निश्वास वाले, रुंधे हुए कंठ वाले, घरघर की ध्वनि वाले, चित्कार से परिपूर्ण और दीनता से युक्त, जो बहुत ध्यानपूर्वक ही सुनाई पड़ने वाला था, और इसी कारण से ऐसा लग रहा था कि मानो वो अत्यधिक दूर से आ रहा हो, जिसके दूर होने का अनुमान था, ऐसा करुण क्रंदन हमें सुनाई पड़ा। और तत्क्षणम एव, और उसी क्षण, कुत इदम, यह आर्त स्वर कहाँ से आ रहा है, किम इदम इति दृश्यताम ज्ञायताम, किम इदम इति, ये क्या बात है, दृश्यताम, देखो और देख करके, ज्ञायताम, पता लगाओ। मैंने उसी क्षण कि ये आर्त स्वर कहाँ से आ रहा है, क्या बात है, जाओ देख करके पता लगाओ। इति आदिश से छात्रेषु विसृष्टेषु, ये आज्ञा देकर के छात्रों को मैंने विसृष्टेषु भेजा। और क्षणांतरम, और क्षण भर बाद, छात्रणई एकेन, एक छात्र के द्वारा भयभीता, डरी हुई, सवेगम अति उष्णम दीर्घम निश्वसति, जल्दी जल्दी और गरम गरम जो सांसें ले रही थी, और क्षण भर बाद ही एक डरी हुई, जल्दी जल्दी गर्म गर्म और लंबी लंबी सांसें जो ले रही थी, मृगी इव व्याघ्रघाता, एक हिरणी के समान जो बाघ के द्वारा सूंघ ली गई हो, अश्रु प्रवाह ही स्नाता, और मानो आंसुओं के प्रवाह से नहाई हुई हो, सवेद पथु, और कांपती हुई कन्या एक बालिका को अंके निधाय समानीता गोद में उठा करके ले आया। और एक बालक, उनमें से एक छात्र
एक कन्या को वहां मेरे पास गोद में उठा करके लाया, जो डरी हुई थी, जल्दी जल्दी गर्म और लंबी सांसें ले रही थी। ऐसी लग रही थी मानो किसी हिरणी को बाघ ने सूंघ लिया हो और भय के कारण वो कांप रही हो, मानो आंसुओं से नहा चुकी हो। ऐसी कांपती हुई उस बालिका को गोद में लेकर के वो वहां आया और चिर अन्वेषणापि च तस्या सहचरी सहचरो वा न प्राप्त। चिर अन्वेषणापि और लंबे समय तक खोजने के बाद भी तस्या सहचरी सहचरो वा उसकी कोई सहेली या साथी न प्राप्त है, हमें नहीं मिला। हमने खूब छानबीन की, लेकिन लंबे समय तक खोजने के बाद भी न तो उसकी कोई सहेली मिली न उसका कोई साथी मिला। तामच चंद्रकलाया इव निर्मितम नवनीतेन रचिताम। कवि ने यहाँ बालिका का बड़ा मनोहर चित्रण किया है कि चंद्रकला इव, चंद्रमा की कलाओं के द्वारा ही मानो तामच उस बालिका को रचा गया हो। चंद्रमा की कलाओं से जो रची गई सी थी। नवनीतेन एव रचिताम, और मक्खन के द्वारा बनाई गई सी थी। मृणाल गोरीम, और कमलनाल के समान गोरे रंग की थी। कुंद कोरक अग्रदतिम, और कुंद की कली के अग्रभाग के समान जो नुकीले दांतों वाली थी। सक्षोभम रोदितम, अवलोक के अस्माभिरपि। संक्षोभम, ऐसी उस बालिका को व्याकुल होकर के रुदितिम, और रोते हुए अवलोक के देख करके अस्माभिरपि, हम लोग भी नयन वाष्पाणी, अपनी आंखों के आंसुओं को निरोद्धुम रोकने में न पारितम, समर्थ नहीं हो पाए। यानी वो बालिका जो चंद्रमा की कलाओं से मानव बनाई गई हो, मक्खन के द्वारा निर्मित की गई हो, ऐसे कोमल शरीर वाली, कमलनाल के समान अत्यधिक गोरे रंग वाली, और जिसके दांत कुंद की कली के अग्रभाग के समान नुकीले थे, पैने थे, इस प्रकार की उस बालिका को व्याकुल होकर के रोते हुए देख करके हम लोग भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए। अर्थात उसकी इस दयनीय स्थिति को देख करके हम भी रो पड़े। तो ये बालिका यहां पर इस तरह से इस आश्रम में आई, क्योंकि ये भयभीत थी, डरी हुई थी। क्यों डरी हुई थी, किस कारण से डरी हुई थी, इसका वर्णन हम आगे के गद्य में पढ़ेंगे। कवि ने आगे के गद्य में उस कन्या के बारे में, जो इस प्रकार की सरस्वती के समान प्रतीत हो रही थी, साक्षात मानो सरस्वती की मूर्ति हो ऐसी प्रतीत हो रही थी, ऐसी उस कन्या के संपूर्ण विवरण को आने वाले गद्य में कवि के द्वारा वर्णित किया गया है। उसको हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते। अगले व्याख्यान में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को शुभमस्तु।